हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने बीएड 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव के जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि पर्यावरणीय शिक्षा में भारतीय मूल्यों की क्या भूमिका है, उसी के आगे हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो हम लोग जब कर रहे थे कि भारतीय पर्यावरणीय शिक्षा में भारतीय मूल्यों की क्या भूमिका है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ मूल्यों का अध्ययन किया था। उसमें हम लोग का कुछ एक दो पॉइंट रह गया था। मैंने आप लोगों से बोला भी था कि जो हमारी आगे वाली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तो जो हमारा था वैज्ञानिक मूल्य। वैज्ञानिक मूल्य क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा मानव में शिक्षा के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। पर्यावरणीय ज्ञान को क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप में प्रस्तुत करना, एक छात्र एवं छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना पर्यावरणीय शिक्षा के प्रमुख मूल्य हैं। जैसे पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो रही है तो इसका कारण हरित गृह प्रभाव होगा। यानी कि जो पर्यावरणीय शिक्षा है वो उसमें वैज्ञानिक मूल्यों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। जो भी बालक या छात्र है उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। पर्यावरणीय ज्ञान को क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप में प्रस्तुत करना एवं छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना पर्यावरणीय शिक्षा का प्रमुख मूल्य है। जैसे पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो रही है तो इसका क्या कारण है? इसका कारण हरित गृह प्रभाव है। जो पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो रही है इसका कारण हरित गृह प्रभाव है। तो ये हम जो है ये जो वैज्ञानिक मूल्य है वो छात्रों में एक वैज्ञानिक मूल्य का विकास करते हैं। इसका कारण ज्ञान पर्यावरणीय शिक्षा में मिलता है। इसके नियंत्रण के लिए क्या उपाय करने चाहिए? इसका ज्ञान हमें पर्यावरणीय शिक्षा में मिलता है कि इसके नियंत्रण के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। अनुशासनात्मक मूल्य जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पर्यावरणीय शिक्षा में जैविक पर्यावरण के प्रति मन एवं मस्तिष्क में अनुशासन स्थापित किया जाता है। यानी कि पर्यावरण शिक्षा के द्वारा छात्रों में अनुशासनात्मक मूल्यों का विकास किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की अंतःनिर्भरता एवं श्रवण इंद्रियों में संबंध स्थापित किया जाता है। इसमें छात्र में दृढ़ता एवं विश्वास उत्पन्न होता है। इसमें किसी भी प्रकार के अंधविश्वास की संभावना नहीं रहती। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र जो भी हमारा इकोलॉजी सिस्टम है उसकी अंतःनिर्भरता एवं श्रवण इंद्रियों में संबंध स्थापित किया जाता है। अंतःनिर्भरता यानी कि जो हम अपने परिस्थिति तंत्र पे निर्भर हैं उसके और अपने हमारी निर्भरता पर एक संबंध स्थापित किया जाता है इंद्रियों पर, जिससे छात्र में दृढ़ता एवं विश्वास उत्पन्न होता है। इसमें किसी भी प्रकार के अंधविश्वास की कोई संभावना नहीं रहती है। तो ये अनुशासनात्मक मूल्य, ये सारे मूल्य जो हैं वो छात्र में पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा विकसित किए जाते हैं, जिससे कि वो उनके अंदर इस तरह के मूल्यों का विकास होगा तो उनका जो व्यक्तित्व का विकास एक स्पष्ट तरीके से एक अच्छा उनका व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो पर्यावरणीय शिक्षा छात्र और बालक के व्यक्तित्व के विकास में भी बहुत प्रमुख मुख्य भूमिका निभाती है। और ये जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पर्यावरणीय शिक्षा में भारतीय मूल्यों की क्या भूमिका है। तो पर्यावरणीय शिक्षा में भारतीय मूल्य जो हमारे वो हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें अपने प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसमें हम पृथ्वी या धरती को अपनी माँ के रूप में समझते हैं, तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। इस तरह के जो मूल्य हैं वो हमें प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना का विकास करते हैं। तो जब हम इन मूल्यों का पालन करते हैं तो हम अपने प्रकृति को कभी भी असंतुलित होने नहीं देंगे। उसमें किसी भी प्रकार का विनाश जो उसमें हो रहा है, जो क्षरण हो रहा है हमारे पर्यावरण में, उसको अगर हम अपने मूल्यों का पालन करें, अपने भारतीय मूल्यों का पालन करें तो हमारा पर्यावरण कभी दूषित नहीं होगा। तो हमारे भारतीय मूल्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमें जो भी छात्र हैं, जो भी बालक है, जो भी विद्यालय में आते हैं, तो हमें उन्हें अपने भारतीय मूल्यों का शिक्षक का एक प्रमुख कर्तव्य होता है कि उन्हें भारतीय मूल्यों से अवगत कराए और उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करें, जिससे कि वो अपने जो भी हमारा वातावरण है, जो प्रकृति है, उसके प्रति वो
प्रेम करें और उसकी सुरक्षा करें, उसमें किसी भी प्रकार का क्षरण नहीं होने दें। तो कुछ पॉइंट्स हम उसके अंतर्गत आप सभी इससे अच्छी तरीके से समझते हैं इस चीज़ को कि किस तरह की भूमिका निभाते हैं भारतीय मूल्य। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे, जो आपके नोट्स में जब एक क्वेश्चन आपका आएगा कि भारतीय मूल्यों की क्या भूमिका है तो आप लिख सकते हैं। क्योंकि आप अतीत में जाएं, अगर अपने हमारे भारतीय अतीत में जाएं तो वहाँ पे हम बहुत पेड़ों को हम पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे प्रकृति के प्रति जो प्रेम है उसको प्रदर्शित करता है, जो हमारे मूल्य हमारे अंदर समाहित है। क्योंकि हमें ये चीज़ें हमें पीढ़ियों दर पीढ़ियों मिली हुई हैं। तो हम अपने पुराने जो हमारे अतीत है, जो हमारा धर्म है, वो हमारा सब कुछ प्रकृति पर ही निर्भर है। उसमें हम देखते हैं, परिलक्षित होता हमारे सामने की प्रकृति हमारे लिए भगवान के समान है और हम उसकी अच्छी तरह हम उसकी पूजा करते हैं, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो जब हम इस तरह से हमारे अंदर अपने प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना होगी तो हम उसका कभी भी उसको हम बिगड़ने नहीं देंगे, उसके संतुलन को बिगड़ने नहीं देंगे। तो भारतीय मूल्य इस तरीके से हमारे पर्यावरणीय शिक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर इस तरह की भारतीय मूल्यों को हम विकसित करेंगे छात्रों में तो वो हमारे प्रकृति के जो भी हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो कारगर सिद्ध होंगे। तो पर्यावरणीय शिक्षा में भारतीय मूल्यों की प्रमुख भूमिका है। भारतीय धर्म मूल्यों पर आधारित है, जो हमारा धर्म है वो मूल्यों पर ही आधारित है। हम अगर अपने अतीत को देखें तो हमारे जीवन मूल्य वनों के सुंदर शांत वातावरण में विकसित हुए हैं। जो हमारा अतीत है वो हमारे जो भी हम सभी का जो जीवन है वो हमारे जो वनों का आज विनाश हो रहा, आज वनों को काटा जा रहा, वनों का क्षरण हो रहा। लेकिन पहले जो हमारा अतीत था वहाँ पे वन और पेड़ पौधे सब बहुत ज़्यादा रहते थे और हमारी जो पृथ्वी थी वो बहुत ज़्यादा संतुलित थी। तो पृथ्वी हमारे लिए पूजनीय है, ये हमारी माता है। माता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हमारे संस्कृति में शोषण करने की प्रवृत्ति नहीं है, ना ही आवश्यकता से अधिक संग्रह करने की लालसा है। जो हमारे संस्कृति है उसमें शोषण करने की प्रवृत्ति नहीं है और हमें ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह भी नहीं करना चाहिए। ये सारे हमारा जो संस्कृति है ये हमें इस तरह के ज्ञान देता है। हमारे मूल्य कहते हैं, त्याग करते हुए भोग करो, जिससे भोग और त्याग का संतुलन बना रहेगा। गांधी जी ने कहा है कि प्रकृति के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो पर्याप्त है, पर लालसाओं की आपूर्ति के लिए नहीं है। यानी कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए हमारी प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन अगर हम उसका उपभोग करना चाहते हैं तो वो हमें उसका हमें परिणाम बहुत बुरा चुकाना पड़ेगा, जिसका आज हम परिणाम देख रहे हैं कि जब हम प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा उपभोगवादी हो गए हैं तो आज हम हर तरफ विनाश देख रहे हैं। किस तरीके से अलग अलग तरीके की हमारे प्रकृति में बहुत सारे जो भी डिजास्टर्स हैं, जो भी तरह के सुनामी और ग्लेशियर्स का टूटना, ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम सभी के सामने परिलक्षित है। ये हमारे उपभोगवादी प्रवृत्ति का ही परिणाम है। तो पश्चात दृष्टि जो है, जो हमारा मॉडर्न जो दृष्टिकोण है वो हमें इससे बिल्कुल अलग है। इसमें उपभोगवादिता है, यह उपभोगवादी है, वह प्रकृति पर अपना अधिकार जताना चाहती है, वह प्रकृति का शोषण करना चाहती है। वर्तमान समय में जनसंख्या विस्फोट, औद्योगिकरण, संस्कृतिकरण, शहरीकरण, भ्रष्टाचार, स्वार्थवृत्ति के कारण वन तथा वनों की अमूल्य संपदा का विनाश हुआ है, जिसमें अनेक जड़ी बूटियां खत्म हो गई हैं। तो जो आज की जो हमारा वर्तमान जो है वो उपभोक्तावादी हो चुका, पाश्चात्य संस्कृति को धारण कर चुका है, जिसकी वजह से आज हमारी जो प्रकृति है, जो हमारा वातावरण है वो बहुत बुरी तरीके से दूषित है और वो विनाशकारी रूप धारण कर चुका है। तो अगर हम भारतीय मूल्यों का पालन करते हुए अपनी प्रकृति की रक्षा करेंगे तो ये जो समस्याएं हैं उससे हम अभी भी सुधार कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। तो भारतीय मूल्य बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान है प्रकृति की, वातावरण की, पर्यावरण की शिक्षा में।
तो अगर हम भारतीय मूल्यों का ज्ञान छात्रों और बालकों को देते हैं तो वो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसमें जो हमारी पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो बहुत हद तक समाधान उनका हो जाएगा और इन समस्याओं से हम बच जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स के साथ आप अपने नोट्स को जो मैंने बनाया आप तैयार कर सकते हैं। जो अगर ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक था यहीं पे क्लोज होता है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स या नए व्यूवर्स हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको हमारी जो भी नई सूचनाएं हैं वो आपको समय पे मिलती रहें। फिर अगर आपकी कोई भी समस्या, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।